हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और हम उनके लिए और अच्छे से डिटेल में वीडियो बना सकें। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये कंटेंट जो हम ले करके आते हैं, बहुत सारे बुक्स, अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद में उसी जो बार बार पूछा जाता है पेपर में, वो उसी से रिलेटेड हम टॉपिक ले करके आते हैं, उसमें वही चीज़ रखते हैं जो आपके पेपर में लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद में इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि अगर क्रम शब्द को हटा दिया जाए और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण समूह ही कहते हैं। ये क्रम शब्द बहुत ज़रूरी है, तभी वर्णमाला बनेगा। जब हम क्रमशः वर्णों को रखेंगे तभी वर्णमाला बनेगा। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। अक्षरों का एक समूह, वही वर्णमाला हो गया। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला को दो पार्ट में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो पार्ट में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ये भी आप लोग जानते रहिए। कभी कभी वो अच और हल, जैसे जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए संस्कृत भी होता है ना, तो वो लोग भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ये भी बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वर्णमाला जान लिए। वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। और इसके जो स्वर के हैं ये प्रकार अलग अलग और व्यंजन के प्रकार अलग अलग, स्वर के प्रकार अलग अलग। तो स्वर के प्रकार अलग अलग, व्यंजन के प्रकार अलग अलग। अब देख लेते हैं स्वर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्वर को 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे ओम लिखा रहता है, ओम ओम। तो ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर। इसका कोई प्रॉपर, ये बहुत कम यूज किया जाता है और ये इसका ऐसे होता है आयोग व आ, ठीक है, आयोग व आ इसी को भी कह देते हैं। तो हमारा ह्रस्व स्वर, और इसको ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। और मूल स्वर हमारे कितने हैं? 4 हैं। आ, ई, उ, र, आयुर। इसको आयुर भी कह सकते हैं, आयुर कह सकते हैं। आप लोग संस्कृत में अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो ले करके आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जो भी टॉपिक लाते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे, वो आप लोग तक पहुंच सके। तो आयुर क्या है? आयुर वो जो संस्कृत में हमारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या है? आयुर। उसका एक सूत्र, पहला सूत्र क्या है? आयुर। ये आप लोग हिंदी से कोई इसका वो नहीं है, ये तो संस्कृत की बात हो गई। तो स्वर के बारे में उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, र। जो छोटी मात्रा, जो छोटा चीज़ होता है, यानी ह्रस्व स्वर। लघु स्वर भी बोलते हैं इसे।
दीर्घ स्वर क्या होता है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए वो आओ। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए वो आओ। ये हमारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर हो गया हमारा। अब हमारा व्यंजन आ गया। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। टोटल हमारे व्यंजन कितने हैं? 33 है। अब व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है, जो का, च, ट, त, प, ये 5 हमारे वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इसी को क्या? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो 25, 5 वर्ग हो गया और 5 में 5 5 हो गए, 5 5 हो गए, तो 25 नहीं हो गया, 25। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं और 5 वर्ग होता है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या है? यारा लावा है। अंतस्थ व्यंजन 4 है। ऊष्म व्यंजन हमारा, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, ये हमारा है तालव्य श। 1 मिनट दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम आप लोग को ऐसे बता देते हैं। जो ये पहला शाह है, ये तालव्य शाह है। इन चारों का वो पूछा जाता है, उच्चारण स्थान भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो तीनों शाह का उच्चारण स्थान आप लोग जान लीजिए। ये जो है तालव्य शाह, ये जो पहला वाला शाह है, सलजम वाला शाह, जिसको छोटे थे तो शलजम वाला सा बोलते थे। ये क्या है हमारा? इस पहले शाह को क्या बोलते हैं? तालव्य शाह। तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा मूर्धन्य शाह है, जिसे हम मूर्धा के द्वारा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। सा जो हमारा ये है लास्ट वाला सा, वो हमारा क्या है? दंती सा है। ये हमारा दंती सा है। इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? दंत के द्वारा इसका उच्चारण स्थान है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। और इधर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो उम्मीद करते हैं आज हम वर्णमाला की परिभाषा और वर्णमाला को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर स्वर और व्यंजन और स्वर और व्यंजन के प्रकार पढ़े। यदि आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। हम आप लोग के लिए मेहनत भी करें और आप लोग देखें भी ना और सब्सक्राइब भी ना करें, संख्या भी ना बढ़े, तो मेरे इतना मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का मन लगता है, दिल करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।